चैलेंजेस इन इंडियन फॉरेन ट्रेड, भारत के विदेशी व्यापार की चुनौतियाँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया को इंटरनेशनल बिजनेस में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं, मुश्किलें आई हैं, ये दिक्कतें भारत को एक ग्लोबल लीडर बनने से कैसे रोक रही हैं। की चैलेंजेस, भारत के सामने मुख्य चुनौतियाँ। फर्स्ट इज़ हाई ट्रेड डेफिशिएंट, बढ़ता व्यापार घाटा। भारत बाहर से सामान मंगाता ज़्यादा है और अपनी कंट्री से सामान भेजता कम है, यानी इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है। इससे देश का पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है। इंडिया इंपोर्ट मोर देन इट्स एक्सपोर्ट। सेकेंड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स बोटलनेक, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स मीन्स हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, टूटी सड़कें, पोर्ट्स पर देरी की वजह से सामान पहुँचाने का खर्च बढ़ जाता है। इससे हमारा सामान दुनिया में महंगा हो जाता है। थर्ड इज़ टैरिफ बैरियर एंड प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ और संरक्षणवाद। अमेरिका जैसे बड़े देश भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ टैक्स लगा देते हैं। इससे हमारा माल वहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा टिक नहीं पाता। इज़ लो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कम विविधता। भारत कुछ गिने चुने सेक्टर्स जैसे कपड़े, हीरे, जवाहरात, दवाइयों पर ही ज़्यादा निर्भर है। अगर इन सेक्टर्स में मंदी आती है तो पूरा एक्सपोर्ट हमारा डूब जाता है। फिफ्थ इज़ स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स एंड रेड टेप, कड़े नियम और लाल फीताशाही मीन्स सरकारी कागजी कार्रवाई बहुत उलझी हुई है। साथ ही क्वालिटी टेस्ट फेल होने की वजह से कई बार विदेशों में हमारा सामान रिजेक्ट हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल स्टेज, भारत पर इसका क्या असर पड़ता है। सो फर्स्ट इज़ लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन में पिछड़ना भारत का में ज़्यादा खर्चों की वजह से भारत चीन और वियतनाम जैसे देशों के सस्ते सामान का मुकाबला नहीं कर पाता है। सेकेंड इज़ शॉक वल्नरेबिलिटी, ग्लोबल झटकों का असर मीन्स अमेरिका या यूरोप में जरा सी भी आर्थिक मंदी आते ही भारत के व्यापार को बहुत बड़ा झटका लगता है। थर्ड इज़ वीकनेस प्रेजेंस इन ग्लोबल वैल्यू चैन, ग्लोबल सप्लाई चैन में कम हिस्सेदारी। मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक में देरी के कारण दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत को अपना मेन सप्लाई हब बनाने से कतराती हैं। जब तक हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी को इंटरनेशनल लेवल का नहीं बनाएंगे, तब तक ग्लोबल मार्केट पर कब्जा करना मुश्किल ही है। भारत सरकार अभी भी शांत नहीं बैठी है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने नई पावरफुल पॉलिसीज़, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशंस लॉन्च किए हैं। गवर्नमेंट न्यू ट्रेड पॉलिसी, सरकार के नए बड़े कदम। सरकार ने विदेशी व्यापार नीति FTP के तहत 2030 तक $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का एक बड़ा टारगेट रखा है। यह नीति कागजी कार्रवाई को डिजिटल बनाने और बिजनेस को आसान बनाने पर फोकस करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकेंड इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन 25,060 करोड़ के बजट के साथ इस मिशन के तहत 7 बड़े कदम उठाए गए हैं। इसका सबसे मुख्य हिस्सा है CGSC स्कीम। इसके तहत MSME एक्सपोर्ट को बिना गारंटी के 20,000 करोड़ तक का लोन दिया जा रहा है ताकि उनके पास पैसों की कमी ना हो। बजट 2026 फोकस ऑन ग्लोबल सप्लाई। बजट 2026 और 27 में सरकार ने बायोफार्मा, शक्ति और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसे नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। साथ ही लिथियम ऑयल सेल और एविएशन पोर्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटा दी है ताकि इंडिया में सामान बनाना सस्ता हो जाए। FTA क्लिनिक एंड वेयर हाउसिंग ग्लोबल आउटरीच, सरकार अब विदेशों में भारतीय गोदाम वेयर हाउस बनाने के लिए फंडिंग दे रही है ताकि मांग आने पर तुरंत डिलीवरी हो सके। इसके अलावा देश भर में 1000 से अधिक प्रोफेशनल्स को तैनात किया गया है जो छोटे व्यापारियों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA का फ़ायदा उठाना सिखा रहे हैं। सरकार PLI स्कीम लेके आई है। PLI मीन्स ज़्यादा बनाओ ज़्यादा कमाओ वाली स्कीम। सरकार कंपनियों से कहती है कि तुम इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाओ, खूब सामान बनाओ और बेचो। तुम जितना ज़्यादा सामान बेचोगे हम तुम्हें उतना ही ज़्यादा कैश डिस्काउंट देंगे। ये कैसे काम करती है? इंक्रीमेंटल सेल्स पर मान लो पिछले साल किसी कंपनी ने 100 मोबाइल बनाए और इस साल PLI के तहत 150 मोबाइल बनाए
तो सरकार उस एक्स्ट्रा 50 मोबाइल की बिक्री पर कंपनी को 4% से 18% तक नकद इनाम, जिसे इंसेंटिव बोल सकते हैं, सीधे बैंक अकाउंट में देगी। PLI स्कीम एक गेम चेंजर साबित हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेड इन इंडिया आईफोन एप्पल अब इंडिया में ही बनने लगा है। पहले हम आईफोन बाहर से मंगाते थे, लेकिन PLI की वजह से फॉक्सकॉन जैसी दिग्गज कंपनियां अब इंडिया में आईफोन बना रही है और पूरी दुनिया को बेच रही है। हमारा मोबाइल एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ पार कर चुका है। सेकेंड इज़, चीन पर निर्भरता ख़त्म हो गई है। दवाइयों का कच्चा माल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे हम पहले चीन से मंगाते थे, अब PLI की वजह से वो सब इंडिया में ही बनने लगा है। हमारा फार्मा सेक्टर भारी मात्रा में दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहा है। थर्ड इज़, नौकरियों की बछौर आ गई है, मीन्स मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हो गए इंडिया के अंदर। जब देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलेंगी तो हमारे देश के युवाओं को नौकरियाँ मिलेंगी। इस स्कीम ने देश में 14 लाख से ज़्यादा सीधे रोज़गार पैदा कर दिए हैं। PLI स्कीम ने भारत को सिर्फ एक बाज़ार से बदलकर एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। यही कारण है कि आज मेड इन इंडिया का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है।